स्टूडेंट्स वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास में डॉक्टर सिल्वी सर। आज का हमारा जो वीडियो है वो 11 यूनिट्स एल्कोहल फिनोल एस्टर्स टर्म 1 जेईई नीट के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? पहले आप चारों ऑप्शन को देखिए तो सारे ही अल्कोहल है और अल्कोहल के ऊपर जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। स्टूडेंट जब भी आपको एसिडिक नेचर देखनी है तो इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा H प्लस की साइड से ऑक्सीजन की तरफ होना चाहिए और इसके लिए हमेशा आपकी डिग्री लोअर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हायर डिग्री होगी तो प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा और प्लस आई जो होता है वो एसिडिक नेचर को कम कर देता है। इसीलिए अपन को इसमें 1 डिग्री ढूंढना और 1 डिग्री में लोअर मास मोलर मास है तो बेटर है। जैसे मीथेनॉल और इथेनॉल है तो मीथेनॉल उससे भी बेटर हो जाएगा और ये आपका 2 डिग्री हो जाएगी और ये आपकी 3 डिग्री हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH बिकॉज ऑफ, आपको रीजन देना है फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे फिनॉल ज्यादा एसिडिक इसीलिए होगा कि जब हम अल्कोहल का H प्लस रिलीज करते हैं या फिनॉल का H प्लस रिलीज होगा तो इसमें जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है। तो इसमें ऑप्शन ए रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी हाई सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन डी लेस स्टेबिलिटी ऑफ इथॉक्साइड। लेकिन चूंकि अपना क्वेश्चन फिनॉल के रेस्पेक्ट में तो हमें फिनॉल के रेस्पेक्ट में आंसर देना है, इसीलिए रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज फेवर द मोर एसिडिक नेचर ऑफ phenol. So the option A is correct. Question number 3, which one is most reactive in Lucas reagent? सबसे पहले स्टूडेंट Lucas reagent क्या होगा? ZnCl2 with hydrochloric acid is known as Lucas reagent और Lucas reagents के अंदर जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स होती है वो हमेशा 3:1 होती है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इसमें जो OH जितना फास्टर देगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कहलाएगा और रिएक्टिविटी प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करेगी। तो OH जिसका ज्यादा जल्दी रिलीज होगा वो आपका ल्यूकास रिएजेंट से जल्दी रिएक्ट करेगा, तो मोस्ट रिएक्टिव इसमें 3 डिग्री होगा। तो ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 2 डिग्री, ऑप्शन सी 3 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो 3 डिग्री विद इन 5 सेकंड आपकी रिएक्शंस दे देगा और 2 डिग्री जो होगा वो आपका 5 मिनट और 1 डिग्री 30 मिनट्स के बाद रिएक्शंस देगा। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर 3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी कि CH3CH3 और सेंटर कार्बन पे OH इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल is oxidized with K2Cr2O7 potassium dichromate and acidified medium that is H2SO4 to gives। अगर इनका ऑक्सीडेशन हो तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए प्रोपेनॉल यानी कि एल्डिहाइड फॉर्म्स, ऑप्शन बी आपका एसीटोन, ऑप्शन सी आपका प्रोपीन एंड ऑप्शन डी आपका आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। यस स्टूडेंट्स, तो आपका जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज्ड विद K2Cr2H2SO4 होगा। तो इसमें आपका जो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन जो है गैस करिए जल्दी से क्या फॉर्म होगा? यस तो बच्चों आपका आंसर गैस हो गया, एसीटोन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल में से वाटर निकल के डबल बॉन्ड O क्रिएट होता तो ये एसीटोन फॉर्म बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, फिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट, अगर हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ डिस्टिल्ड करते हैं तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? यस स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज इट? सो ऑप्शन ए बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी एसीटोफेनॉल। यस स्टूडेंट, वेरी फेमस रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन जब हम जिंक डस्ट से कराते हैं तो ZnO फॉर्मेशन आउट हो जाएगा और H मिलते ही ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेंजीन फॉर्मेशन होगा। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ फिनॉल react with NaOH gives A product react with CO2 at 140 degrees Celsius gives B product and B in acidic medium hydrolyzed gives C and C in presence of acetic anhydride gives D। So what is D? आपको इसमें D कौन सा कंपाउंड बनेगा वो इनमें सर्च करना। ऑप्शन ए सैलिसाइलिक एसिड, ऑप्शन बी सैलिसाइल एल्डिहाइड, ऑप्शन सी फिनाइल एसीटेट, ऑप्शन डी एस्पिरिन। यस स्टूडेंट, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फिनॉल
तो सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो आपके बेंजीन के ऊपर OH आ गया, NaOH से कराएंगे तो आपका सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाएगा, ओके, ONA। और इसकी जब CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो आपको याद होगा कॉल्बे रिएक्शन टाइप हो गया, और कॉल्बे रिएक्शन में इंक्लूडिंग अगर अपन रीअरेंजमेंट करें तो OH और COONA बनेगा, और फिर इसका हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। और सैलिसाइलिक एसिड का मतलब ऑर्थो पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट होता है तो COH, तो फिनॉल का तो OH और ऑर्थो पोजीशन पे COH मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सैलिसाइलिक एसिड। लेकिन सैलिसाइलिक एसिड का आपको एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका बॉन्ड कहीं ब्रेक करेंगे तो ये एक एसिटाइल ग्रुप देगा, जिसको अपन बोल सकते हैं एसिटाइलेशन होगा। और ये एसिटाइलेशन जो मोर एसिडिक पार्ट है यानी कि OH, फिनॉल का H पार्ट हटेगा, और उसके बाद D का जो स्ट्रक्चर आपके पास में आएगा वो O, और उसके बाद COCH3, एसिडिक ग्रुप एज इट इज रहेगा COH, इसको बोलते हैं एस्प्रिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि एस्प्रिन सिंथेसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ईथर आर आइसोमेरिक विद, इसमें से ईथर किसका आइसोमर हो सकता है? ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी विनाइल अल्कोहल अनसैचुरेटेड कह सकते हैं इसको, और ऑप्शन डी कीटोन। तो स्टूडेंट ईथर जो होती है वो हमेशा अल्कोहल का आइसोमेरिक फॉर्म्स होती है एज पर देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस, क्वेश्चन नंबर 8, एनिसोल, एनिसोल का मतलब क्या हुआ? बेंजीन के ऊपर आपको OCH3 यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप लगाना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, और कोई रिएक्शन से रिएक्ट विद HI, इसकी रिएक्शन अपन को HI से करानी है एट 373। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका एनिसोल होगा OCH3, इसकी रिएक्शन आपको HI से करानी है, तो इसमें देखो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए आपका फिनॉक्साइड आयन अलग से बनेगा, और इसके साथ में जाएगा H यानी कि फिनॉल मॉइटी बनेगी, और CH3 के साथ में आपका आ जाएगा आयोडीन। तो ऑप्शन में फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड होना चाहिए। ए ऑप्शन फिनाइल आयोडाइड, मिथेनॉल नो, बी ऑप्शन मिथाइल आयोडाइड, C6H5 यानी कि फिनॉल यस, सी में ये वाला बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, और नहीं इसमें इथाइल आयोडाइड बनेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन द रिएक्शन, अगर आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड दे रखा है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराना है, एल्कोहलिक H क्या करेगा? -HX, यानी कि यहां डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, HX निकल के, तो हमारे पास आंसर आ गया प्रोपीन। प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन से, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, तो यहां पे पेरोक्साइड लिखा है यानी कि आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ये ब्रोमीन को ऐड करना, तो ब्रोमीन आपका होगा वो टर्मिनल पे जाएगा, टर्मिनल पार्ट पे आएगा, और H, तो इससे क्या बन गया आपका CH3 CH2 CH2Br। ओके, इसकी रिएक्शन आपको सोडियम मिथॉक्साइड से करानी, तो NaBr निकल जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2OCH, तो ये आपका मिथॉक्सी प्रोपेन जो होगा वो आंसर्स के अंदर है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है डाइइथाइल ईथर, ऑप्शन बी मिथॉक्सी प्रोपेन, ऑप्शन सी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन या मिथॉक्सी प्रोपेन आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर है हाईली एक्सोथर्मिक, जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है इन CH2 एट लो टेम्परेचर, तो यहां पे ब्रोमीन के साथ में आप वाटर को नहीं लेकर के इन CH2 कर दीजिए सीधा सीधा, तो ब्रोमीन रिएक्ट विद फिनॉल इन CH2, इस तरह से ऑप्शन, वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा विद वाटर के साथ में जहां एक्सोथर्मिक होगा, CH2 एट लो टेम्परेचर। तो फिनॉल जब ब्रोमीन से नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्ट करता है तो आंसर हमेशा OP डायरेक्टिव होगा, यानी कि ऑर्थो पैरा टाइप। अब जो इससे पहले वाले में जहां ब्रोमीन वाटर अगर आ जाता है तो उस केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसके साथ में नॉन पोलर नहीं होगा, तो उस वक्त आंसर आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ब्रोमीन वाटर लिखा है तब तो आपको फिनॉल के साथ आंसर राइट करना 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और अगर ब्रोमीन विद नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आंसर राइट होगा ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल। यस, तो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स दे रखे हैं, जिसमें पहला फर्स्ट है फिनॉल, सेकंड आपका फिनॉल विद मिथाइल ग्रुप एट पैरा पोजीशन, थर्ड है
phenol with meta position nitro group and phenol with para position nitro group. ये आपके पास 4 compounds है 1 2 3 and 4. The order of acidity, अपन को इसका order of acidity correct बताना है. ऑप्शन है 3 4 1 2, ऑप्शन बी 1 4 3 2, ऑप्शन सी 2 1 3 4, ऑप्शन डी 4 3 1 2. यस स्टूडेंट, तो इसमें एसिडिटी के लिए सबसे जरूरी क्या होगा कि आपका OH जो ग्रुप है इसका H जल्दी रिलीज होना चाहिए. तो इसके लिए आपका NO2 ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ये एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा तो हाईएस्ट NO2 हो जाएगा, जहां पे स्टेरिक प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी तो 4 हो गया. फिर आपका सेकंड आ जाएगा 3, क्योंकि इसमें ये मेटा पोजीशन पे है तो दैट इज अगेन, तो दोनों ही NO2 कंपोनेंट जो होंगे वो पहले हाईएस्ट हो जाएंगे. मिथाइल ग्रुप प्लस आई होता है इसीलिए फिनॉल से भी कम एसिडिक हो जाएगा, तो 1 अपन को बीच में लेंगे, सबसे लास्ट में मिथाइल कंटेंट होगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ध्यान से देखिए, फिनॉल की रिएक्शन आपको क्लोरोफॉर्म से करानी है एक्वस NaOH की प्रेजेंस में at 345 Kelvin. The electrophile attacking species कौन सी होगी? स्टूडेंट ये राइमर-टिमान रिएक्शन है, तो राइमर-टिमान रिएक्शन में आप देखेंगे इसके अंदर फिनॉल की जो रिएक्शंस होती है वो क्लोरोफॉर्म से NaOH की, तो क्लोरोफॉर्म में से पहले HCl निकल जाता है तो इसमें डाइक्लोर कार्बिन स्पीसीज बनती है जो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्टेट होता तो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगी. तो जैसे ए ऑप्शन क्लोरोफॉर्म, बी ऑप्शन मैथिलीन डाइक्लोराइड, मैथिलीन डाइक्लोराइड, और ऑप्शन सी इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन स्पीसीज, और डी होता है फॉस्जिन COCl2. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डाइक्लोरोकार्बिन स्पीसीज इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग स्पीसीज का वर्क करेगी. क्वेश्चन नंबर 13. How many optically active stereoisomers are possible for butane 2,3-diol? स्टूडेंट्स इसका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ब्यूटेन, तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए. ये आपका ब्यूटेन हो गया. अब देखो, अगर ये दोनों ही OH एक ही साइड में आ गए तो उस केस में तो वैसे ही मेसो कंपाउंड बन जाएगा, तो उसका 0 आंसर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे अपन एक पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि दोनों OH को अलग अलग अलाइनमेंट पे रखते हैं, तो ये कायरल कार्बन के साथ साथ में अपोजिट होने से ये अभी मिरर इमेज शो कर सकता है. तो A to B यानी कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी जो है उसमें है, तो D और L यानी कि 2 आइसोमर्स बन जाएंगे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अगर आप दोनों सेम साइड में OH ले लेंगे और इसको हाफ करते इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, जिससे 0 आंसर राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. अभी जो आंसर है वो B2 होगा, ये ध्यान रखना एज पर अपोजिट अलाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following will not form yellow precipitate on heating with alkaline solution of iodine? इनमें जो अगर ऑप्शन देखें बच्चों तो अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल और अल्कोहल है, यानी कि अल्कोहल का येलो पीपीटी कब आ सकता है? तो इसमें आयोडो से रिएक्शन है तो आयोडो फॉर्म बननी चाहिए. तो अल्कोहल से अगर आयोडो फॉर्म बनती है तो येलो पीपीटी आएगा. अब अपन ये देखते हैं कि अल्कोहल से आयोडो फॉर्म कब बनेगी. तो कंडीशन है कि जितने भी अल्कोहल होते हैं उनका पहले ऑक्सीडेशन करेंगे. अगर उसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बनता हो, लेकिन वो एल्डिहाइड कीटोन ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में मिथाइल कीटो ग्रुप आना चाहिए ताकि उसका आयोडो फॉर्म बन चुके. इसमें A है तो इसमें ऑब्वियसली ये कीटोन बन जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री है तो ये कीटोन बनेगा, तो ये इधर मिथाइल ग्रुप हो गया तो आयोडो फॉर्म दे देगा. ये नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास में CH3OH है तो सीधा फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा, और इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होने से ये नहीं दे पाएगा. इसमें आराम से आपका ये CHO बन जाएगा तो ये मिथाइल ग्रुप आपका आयोडो फॉर्म बना देगा. इसमें वापस ये कीटोन बन जाएगा तो आपका इजीली कोई भी एक मिथाइल ग्रुप आयोडो फॉर्म बना देगा. यानी कि मीथेनॉल जो होगा वो येलो पीपीटी देखो इससे आयोडो फॉर्म नहीं बनती. क्वेश्चन नंबर 15. इन द रिएक्शन अगर हमें इथेनॉल गिवन है यानी कि CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन अपन को PbR3 से करानी है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो CH3CH2Br आ जाएगा. फिर इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो HX हो जाएगा -HX, तो ये आपकी एल्कीन फॉर्मेशन इथीन फॉर्मेशन हो जाएगा. इथीन फॉर्मेशन का हाइड्रोलाइसिस H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोलाइसिस में एक जगह H और OH यानी कि आपका इथेनॉल आंसर हो जाएगा. जैसे ईथर नहीं बनेगा, ठीक है, ये आपका सल्फेट फॉर्म नहीं बनेगी, इथेनॉल बनेगा और इथीन नहीं बनेगी क्योंकि आगे फर्दर हाइड्रोलाइज. तो Z इज इथेनॉल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट.
तो स्टूडेंट ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर अल्कोहल फिनॉल और ईथर्स फॉर यूनिट 11 ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी तैयारी करिए।